राजन को भारत लाया जा चुका है। अब से कुछ ही देर में सीबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और साथ ही साथ उसे कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। हालांकि समय इसको लेकर तय नहीं है। ब्रेक पर जाने से पहले जोगिंदर सिंह जी ने जिस तरह से कहा कि डॉन आखिरी दम तक उसके पास कोई हथियार जरूर होता है। आरएसएन सिंह सर, बहुत सारे हलकों में ये कहा गया कि स्पेंट फोर्स है छोटा राजन, अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, हाइप्ड अप है। आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, देखिए, स्पेंट फोर्स अगर होता तो ये इतनी सारी जो खबरें आ रही हैं कि दाऊद अभी भी डेस्परेट है उसको टारगेट करने के लिए, तो ये उसको मतलब ये चीज नहीं होती। दूसरी बात है, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये भी आया है सामने कि उसके सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है दाऊद इब्राहिम की कराची में, जब से ये छोटा राजन का मामला चला है। और ऐसी भी खबर आई है कि वहां फौज को उसके सिक्योरिटी का इंचार्ज दे दिया गया है। तो अगर ये सब सारी चीजें देखें तो ये स्पेंट फोर्स कहना ये ठीक नहीं होगा। और ये भी बता दूं आपको कि इतना भी अपने एजेंसीज को कम मत आंकिएगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति पर इतने मशक्कत करेंगे जो कि स्पेंट फोर्स हो। तो सुधाकर जी, आपका क्या मानना है? अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ऐसे मामलों में ज्यादा कम्युनिकेशन की गुंजाइश भी नहीं होती है। मीडिया में भी सूत्रों के हवाले से खबरें चलती हैं। ऐसे में छोटा राजन के बारे में ये कहा जाता है कि वो वापस आ तो रहा है, लेकिन सेमी रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए उसको सुरक्षा की जरूरत है, बल्कि उसके लिए हेल्थ केयर के अंदर ज्यादा एजेंसीज को स्पेंड करना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है। इसमें एक बात समझ लीजिए कि अगर पॉलिटिकल विल है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि छोटा राजन और दाऊद के साथ कुछ पुलिस वाले मिले थे, उसमें से कुछ लोग मर गए हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं। तो सवाल यह है कि मैं जोगिंदर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बॉम्बे पुलिस ही सबसे ज्यादा सक्षम है, क्योंकि सीबीआई भी बॉम्बे पुलिस की मदद के सिवाय कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी टाल दी है और जिस तरह से उन्होंने केस ट्रांसफर की है वो अपनी ही पुलिस पे उनका भरोसा नहीं, ऐसा नजर आता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉम्बे पुलिस सबसे सक्षम है। ठीक है, मनीष कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मनीष के पास चलते हैं। तो प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है। मनीष जी देखिए आंचल, राजन की गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली ले जाए जाने के बाद जो बखेड़ा महाराष्ट्र पुलिस में खड़ा हुआ है वो ये है कि यही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने इकबाल कासकर जब डिपोर्ट हुआ तो मुंबई पुलिस ने जांच की। संतोष पांडे, बंटी पांडे, संतोष शेट्टी, अबू जिंदाल, ये सारी जांच अगर महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में है तो आखिर शीना बोरा के बाद से ये क्यों ऐसी एक नई परिपाटी बनती जा रही है कि जो भी बड़े केस होंगे वो सीधे सीबीआई को दे दिए जाएं। राजन को पकड़ा जाना जैसा कहा जा रहा है एक बहाना है, निशाना तो दाऊद है। लेकिन मेरा ये सवाल उठता है, जैसे सिंह साहब भी कह रहे थे कि अगर दिल्ली महफूज है तो सिंह साहब मेरा ये सवाल है कि मुंबई के आर्थर रोड में जो अंडा सेल है जहां पर महाराष्ट्र पुलिस ने पिछले हफ्ते भर पहले से जब से राजन पकड़ा गया है उसके बाद की जो तैयारियां की हैं, जिस अंडा सेल में ना तो बम धमाकों का असर होता है वो ज्यादा सुरक्षित है, बल्कि तिहाड़ में गैंग वॉर के पिछले 2 महीने के अंदर ही 3 से ज्यादा घटनाएं आई हैं। सिंह साहब, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अगर मेरी अपनी राय आप माने तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग कुछ ट्रेंड आया है और ये पूरे कंट्री में जो ये कुछ मौतें हुई हैं ये जेल में, और जैसे राम सिंह का मौत हुआ, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो सुसाइड का मामला नहीं था। और कई ऐसी उसके बाद भी कई ऐसे केसेस हुए हैं। और एनीबडी हु हैज एन इंसाइसिव माइंड वो मेरे ही नतीजे पे पहुंचेगा। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। लेकिन देखिए, ये जो अपने पुलिस के फॉर्मर ऑफिसर जो है ये कह रहे हैं, तो इसको इस तरह से ये ना देखें। आखिर स्टेट पुलिस से ही लोग डेपुटेशन पे आते हैं इन सेंट्रल एजेंसीज में, चाहे वो आईबी हो, रॉ हो, सीबीआई हो। नहीं, उनका इशारा इस तरफ है। क्या ये डर था क्योंकि वहां पे छोटा राजन ने गाना गाना शुरू कर दिया कि मुंबई पुलिस में दाऊद के कुछ लोग ऑलरेडी हैं, जान को खतरा हो सकता है? इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए।
और ये भी अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि जो यहाँ पर जो पूरी कार्रवाई होने के बाद इनके पास हैंडओवर नहीं की जाएगी, ऐसी भी कोई बात खुल के नहीं आई है। तो ये प्री मैच्योर इसको ये किसी जजमेंट पे पहुंचना होगा। और ऐसे नहीं, आई मीन इवन महाराष्ट्र पुलिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑपरेटर्स। अब ये टेक्निकलिटी की मुंबई पुलिस के पास है या सीबीआई के पास है, इसे आगे बढ़ते हुए जो बड़ा सवाल है छोटा राजन की अरेस्ट के बाद उठा कि अब क्या दाऊद की बारी है। जोगिंदर जी, छोटा राजन की अरेस्ट के बाद दाऊद पाकिस्तान में ही है, ये छोटा राजन के हवाले से खबर आती है। अब हमें ये बताएं कि ये बड़ी अचरज सी स्थिति है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान को डोजियर पे डोजियर पिछले 1.5 दशक से सौंप रही है कि जी हां हमें पता है कि वो कराची में है, आईएसआई के संरक्षण में है। इसकी रैटिफिकेशन की जरूरत छोटा राजन से नहीं थी। तो आखिरकार ये सिर्फ लिप सर्विस हो रही है या इसके अलावा भी छोटा राजन के पास ऐसे कई तथ्य हो सकते हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती? देखिए जी, अमेरिका तक पता है कि वहीं पे है। अब इसका जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को किया था, हिंदुस्तान में वो कैपेबिलिटी तो है नहीं, ना ही किसी की पॉलिटिकल विल होगी करेंगे। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि क्या देंगे एविडेंस। वो कहते हैं हम मानते नहीं इन चीजों को। ओबामा ने कहा और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आके कहा कि इसको वापस कीजिए। उन्होंने कहा जी है ही नहीं हमारे पास, क्या करेंगे आप जो है। चाहे उनका प्रधानमंत्री झूठ बोले या राष्ट्रपति बोले, कोई तरीका नहीं है। स्वाय शॉर्ट ऑफ इट व्हाट वाज डन बाय यूएसए फॉर ओबामा बिन लादेन। ठीक है, अब लॉजिकली वो हम करेंगे। सिंह साहब और सुधाकर जी, पहले सुधाकर जी, आप जिस तरह जोगिंदर जी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से ओसामा के टाइम पे हुई थी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से डिनायल मोड में है। फिर ये सवाल कि आखिरकार छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद दाऊद के ऊपर शिकंजा कैसे कसेगा? मैंने बाथरूम जाना है। बिल्कुल नहीं। एक समझ लीजिए कि तो छोटा राजन तो खुद होकर आया है, छोटा राजन को पकड़ के लाया वगैरह, ये सब बकवास है। तो एक बात समझ लीजिए कि दाऊद को पाकिस्तान जिंदा लाश तक हमें मिलने नहीं देगा। और जोगिंदर जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, वैसा अगर कोई हम ऑपरेशन करते हैं तो ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो दाऊद तक पहुंच नहीं सकते। दाऊद तक पहुंचने में छोटा राजन की कोई मदद होने वाली नहीं है। मैं थोड़ा सिंह साहब देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये नजरिए का फर्क होता है। बिल्कुल। मेरे अनुसार दाऊद का डेड और अलाइव उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दाऊद एक स्पिरिचुअल मास्टर हो गया है डी गैंग का भी, और उसका पूरे ऑपरेशंस ये छोटा शकील कर रहा है। तो वो नेटवर्क को खत्म करना है। और मैं आपको बता दूं कि दाऊद एज अ सेंटर फॉर प्रॉक्सी वॉर, जो उसका नेटवर्क है वो 70% इंडिया में है। और वो नेटवर्क याकूब के हैंगिंग के समय में बड़े खुल के उभर के आ गई थी, और बड़े सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क है ये। हफीज सईद का वो एक क्रूड सा नेटवर्क है, इसका बड़ा सारे अंग्रेजी बोलने वाले इस नेटवर्क में है। आपका इशारा कहीं और जा रहा है। नहीं, इशारा नहीं, आप बोलिए खुल के। आप नाम ले लीजिए साहब कि आपको मालूम है। नहीं, सुनिए सिंह साहब, आप जहां जा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन वहां जाने का फायदा क्या है? हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम दाऊद को वापस लेके आएंगे। ये बताइए आप उसमें कैसे क्या आगे बढ़ेगी? वो एपरेटस जो है, वो एपरेटस को डिसमेंटल करने में छोटा राजन का बहुत भूमिका हो सकता है। तो क्या प्लीज दाऊद को मारना, जैसे दाऊद मर गया तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा इंडिया। तो क्या मिशन दाऊद अरेस्ट के अंदर जो चीफ की भूमिका है वो छोटा राजन निभा सकता है? इतनी कैपेबिलिटी है? बिल्कुल। उसने पहले इसके फाइनेंशियल अंपायर को क्रिपल कर रखा है पहले। आप इसके फाइनेंशियल दाऊद की अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए? ठीक है, वो एक मेन सोर्स ऑफ फंडिंग है। आईएसआई की इतनी बड़ी बजट नहीं होती है डिफेंस से, वहां से वो पूरा सेल्फ जनरेटेड है। वो सेल्फ जनरेशन में दाऊद का एक बहुत बड़ा सुधाकर जी, आपसे मैं इस पर जवाब चाहूंगी। सिंह साहब ने कह दिया है मिशन दाऊद अरेस्ट के अंदर छोटा राजन चीफ की भूमिका तक निभा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैंने ये नहीं कहा कि चीफ की भूमिका। आपने हाँ कहा था उसको। अच्छा ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कर रहा, बट वो एक एसेट है। ठीक है, एसेट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं, हमारी महाखबरें जारी।
छोटा राजन को भारत लाया जा चुका है। इस वक्त वो सीबीआई मुख्यालय में मौजूद है, मेडिकल तक कराया जा चुका है और अदालत में भी पेशी हो सकती है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सुधाकर जी ब्रेक से पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। यहां पर आरएसएन सिंह साहब ने बोला कि नहीं, एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है छोटा राजन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ में। आपका रुख क्या है सुधाकर जी? देखिए, हमारे आईबी और रॉ क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, जब सिंह साहब कहते हैं कि 70% एक्टिविटीज हमारे यहाँ इंडिया में है, तो सारी इंडियन पुलिस क्या करते हैं? मैं थोड़ी दिन के लिए क्राइम ब्रांच में था और जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पुलिस कांस्टेबल्स के पास में है, किसी इन्फॉर्मेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है। क्या हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल है कि इसका इस्तेमाल किया जाए? मैं समझता हूं कि जो कमी है वो है पॉलिटिकल विल की। अगर पॉलिटिकल विल है तो हम दाऊद के जड़ें इंडिया से पूरी तरह से काट सकते हैं। ठीक है, मैं एक क्विक अपडेट के लिए वरुण के पास चलती हूँ। वरुण, 10 बजे के बाद बताया जा रहा था कि सीबीआई मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, क्या कोई अपडेट? वरुण, चाहूंगी आप अपना ऑडियो दुरुस्त कराएं, हम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइए, हमारी महाकवरेज जारी। भारत लाया जा चुका है, अब आगे क्या? सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, इससे 30 सेकंड का वक्त हर पैनलिस्ट को देती हूं। सबसे पहले मनीष, आगे क्या? देखिए आंचल, ये जो अरेस्ट है, ये जो गिरफ्तारी है, ये एक स्ट्रैटेजिक गिरफ्तारी है। याद करिए 2005 जब दाऊद की बेटी का दुबई में विवाह हो रहा था मारूफ का, तब के सेवानिवृत्त आईबी के अधिकारी अजीत डोभाल उस ऑपरेशन में थे जिसमें विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा के साथ दाऊद के एनकाउंटर को लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही थी। तो मुझे ये लगता है कि एक स्ट्रैटेजिक अरेस्ट है। राजन एक बहाना है, दाऊद पर निशाना है। आरएसएन सिंह सर। नहीं, मैं जो मुंबई के पुलिस के जो अफसर साहब ने कहा, मैं ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स की नेटवर्क की बात कर रहा था। इनके खिलाफ सबूत करना इतना आसान नहीं है। ये जो प्रॉक्सी सोल्जर्स हैं पाकिस्तान के, जो व्हाइट कॉलर में है, इतना आसान नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये कुछ ऐसा लीड दे कि इनके खिलाफ भी कुछ। फिर आप इशारों में दाऊद के ऊपर नहीं, आपका इशारा कहीं और चला गया। नहीं, दाऊद का इतना बड़ा नेटवर्क बिना व्हाइट कॉलर के आप खामखा 4 लो लेवल के पुलिस वालों पे शक करते हो। हैं? ठीक है, उसे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहीं पर सुधाकर जी, आरएसएन सिंह साहब कहीं और हिट कर रहे हैं, दाऊद की तरफ निशाना नहीं है। आपका समाप्त जी। मेरा सीधा कहना है कि दाऊद से हमारे कुछ पुलिस वाले भी मिले थे, पॉलिटिशियंस भी मिले थे, पत्रकार भी मिले थे। तो क्या हमें पॉलिटिकल विल है कि जो भी पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, पत्रकार मिले हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लें? घूम भर के तो पॉलिटिकल विल है तो कुछ होगा, अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है वरुण, आपका समाप और पीसी का टाइम क्या होगा? अदालत में कब पेशी होगी, इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। अंदर हमारी बात हुई तो अभी इस बात कोई कंफ्यूजन है कि प्रेस से बात करे, कॉन्फ्रेंस करे, ऑफ द कैमरा ब्रीफिंग करे या प्रेस रिलीज दे, खुद ही अभी तक सीबीआई तय नहीं कर पा रही है। तो अभी तक ये जानकारी नहीं आ पाई है कितने बजे कोर्ट में पेश करेंगे, मेडिकल कितने बजे के लिए लेकर जाया जाएगा। लेकिन इतना पक्का है, जिस तरीके से किडनी की परेशानी है, तो जो सूत्र अंदर बताते हैं कि आज पक्का एम्स जो छोटा राजन है उसको लेकर जाया जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये बहुत दिलचस्प है कि जब छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली में था, वहां पर एक ज्वालामुखी फटा, अब वो भारत आ गया है, तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन का वॉल्केनो, एक ज्वालामुखी इंफॉर्मेशन का फटेगा, और वो भी दाऊद के खिलाफ, बड़ा सवाल है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक।